हो गया। वीडियो ही है भाई, देख लेना कल जैसा ना हो। हाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए, ठीक है ना। चलो अब देखो थर्ड से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। बहुत इजी। क्या करेंगे, क्या फाइंड करना है हमें? टोटल सरफेस एरिया ऑफ उसकी रेडियस दी है, कितनी है? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन देखो पाई की वैल्यू इंडिकेट की है। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 314/100, रेडियस 10। दो बार क्यों लिखा? स्क्वायर है इसलिए। तो ये 10 10 जा 100, 10 10 जा 100, तो ये क्या हो जाएगा 942। 314 3 जा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर क्या लिखेंगे भाई? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये आंसर, सम कंप्लीट, डन। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, ऐसे समझाते हैं एग्जाम में। क्या बोल रहे हैं देखो इस सम में, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर एज एयर बीइंग पंप्ड इनटू इट। क्या बोल रहे हैं कि एक बलून में एयर भरने के बाद उसकी रेडियस 7 से क्या हो जाती है, इंक्रीज होके 14 बन जाती है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस। सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस क्या करना है? दोनों ही केस में, मींस के जब बलून नॉर्मल कंडीशन में था तब, और जब बलून को मींस के बलून में जब एयर फिलअप की गई उसके बाद दोनों का सरफेस एरिया है, उसका रेशियो क्या करना है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो रेडियस थी वो कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। एयर फिलअप करने के बाद जो हो गई वो कितनी हो गई, ठीक है। तो पहले जो रेडियस थी उसको हम R1 डिनोट करते हैं, दूसरी जो रेडियस है उसको हम R2 डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करना है ना हमें। रेशियो इज इक्वल टू क्या करेंगे, मैं लिखता हूं इनिशियल सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे, ऑफ बलून और सरफेस एरिया ऑफ बलून आफ्टर एयर बीइंग फिल्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ बलून पता है, सर बलून कैसा होता है, स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई, पहले को हमने R1 बोला है तो R1 स्क्वायर, दूसरे को हमने R2 बोला है तो R2 स्क्वायर, ये दोनों कट आउट, कंप्लीट। तो अब बचा क्या, R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा फिर, इज इक्वल टू
7 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 टू जा 14, ये भी 7 टू जा 14, ठीक है, 2 टू जा क्या हो जाएगा 4, देयरफॉर चेक करो आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट रेशियो समझ में आया भाई? बोलो हाँ या ना, कोई डाउट? किसी को ना समझ में आया हो ऐसा? सबको समझ में आया? जाएं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो क्या है, अ स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5। एक स्फेरिकल बाउल है, ब्रास नाम की मेटल का बना हुआ होता है, बराबर, बीस के बना हुआ है, किसी भी मेटल का बन सकता है, लेकिन ये अभी ब्रास नाम की मेटल का बना हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इनसाइड एट द रेट ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं? देखो डायामीटर दिया है, कितना है इनर डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा तो रेडियस क्या हो जाएगी 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 105 डिवाइड बाय 20। कंप्लीट, समझ में आया? क्योंकि देखो 5 में से पॉइंट हटा दो, 1 के अपन में 0 एक आ जाएगा, ठीक है, तो मिस 10 हो जाएगा अपन में, तो 10 और 2 मल्टीप्लाई होकर 20 बन जाएंगे। कंप्लीट। अब देखो ये रेडियस हो गई, अब हमें क्या बोल रहे हैं कि इसके ऊपर टीन प्लेटिंग करनी है। क्या करना है? मींस के प्लेटिंग किसे कहते हैं, किसी चीज के ऊपर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का लेयर जो चढ़ाते हैं ना उसको प्लेटिंग कहते हैं। तुम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में एक वर्ड पढ़ा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, याद है? ठीक है, क्रोमियम का प्लेटिंग और वो सब एग्जांपल दिए हुए थे तुम लोग की टेक्स्ट बुक में, बराबर, ये है प्लेटिंग, बराबर। देन चलो तो देखो उसकी कॉस्ट दी है हमें, अच्छा रेट दिया है, कॉस्ट नहीं लिख रहा मैं, रेट लिख रहा हूं, ठीक है, कॉस्ट तो बाद में आएगी। 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने हैं 16 रुपीज। ओके चलो, अच्छा तो देखो ये रेडियस दी है, हमें बोल क्या रहे हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो फाइंड करो उसको 3 प्लेट करने की। ठीक है, तो हेमिस्फेरिकल बाउल है, कैसा है? ऐसा बाउल है, इसका जो इनसाइड वाला एरिया है उसको 3 प्लेटिंग करनी है, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। देन समझ में आया क्या फाइंड करना पड़ेगा? क्योंकि इस पर्टिकुलर इंटरनल सरफेस के ऊपर ही उसका लेयर चढ़ेगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। देन समझ में आया, तो यहां पर लिखेंगे ठीक है, एरिया टू टिन प्लेट दैट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है फॉर्मूला? 2 पाई आर स्क्वायर। चलो 2 पाई क्या है 22/7। पाई की वैल्यू लेने को बोला नहीं है तो हम 22/7 ही लेंगे। रेडियस उसकी क्या है भाई 105 डिवाइड बाई 20, अगेन 105 डिवाइड बाई 20। क्यों 2 बार लिखा? स्क्वायर है इसलिए, ये याद रखना। ठीक है, चलो देखो 15 7 जा 105, बराबर। चलो 10 2 जा 20, 11 2 जा 22, अगेन 10 2 जा 20। देन अब हमारे पास बचा क्या देखो 11 15 105 और ये 10 10 का क्या हो जाएगा 100। 15 इंटू 11 क्या होता है 165 इंटू 105 डिवाइड बाय 100। चलो करो 165 इंटू 105।
165 इंटू 105, 17325, ठीक है, सही है। डिवाइड बाय 100, ठीक है, डन। ओके, तो ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, या फिर लिख सकते हो एरिया टू बी टिन प्लेटेड, ठीक है। ये एक काम हो गया। देखो इसको अभी मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा क्योंकि वैसे भी आगे जाके वो काम लगेगा, ठीक है। हमें तो क्या करनी है, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है ना, टिन प्लेटिंग की कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या करोगे, देखो हमारे पास है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने हैं, 16 रुपीज ना, देयरफॉर 17325 डिवाइड बाय 100, उसके कितने हो जाएंगे, देन तो क्या करेंगे, देखो ये 16 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17325 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है, और ये जो 100 यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो, देन समझ में आया, ओके। चलो अब इसको 16 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17325 मल्टीप्लाई बाय 16, आंसर चेक करो, आंसर क्या आ रहा है, डिवाइड बाय, देखो 10,000, तो देखो 1 के पीछे कितने जीरोज है डिनोमिनेटर में, 4 ना, तो 4 नंबर के आगे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं उस जीरो को क्या करूं, हटा दूं, तो मेरी कॉस्ट क्या आ जाएगी, यहां साइड में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 27.72, ये आंसर आया समझ में, बोलो हाँ या ना, कंप्लीट, किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो, ठीक है, चलो लिख लो। वो नीचे रेड कलर का बटन है, पॉज कर दो उसको। 5 तक हो गया ना, 6 आए, ठीक है। देखो क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया दिया है, क्या दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका फाइंड क्या करना है हमें, उसकी क्या फाइंड करो, रेडियस फाइंड करो। हर कुछ केसेस में क्या कर देते थे, देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने आगे क्या देखा कि रेडियस डी विथ योर सरफेस एरिया फाइंड कर रहे थे हम। इस केस में क्या करना है, सरफेस एरिया दिया है और क्या फाइंड करना है, रिदा रेडियस फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हियर फॉर्मूला है ना हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर चलो सरफेस एरिया दिया है कितना है, 154, 4 पाई की वैल्यू पता है 22/7, और रेडियस क्या करनी है, फाइंड, कंप्लीट। चलो इसको इस तरफ ले जाओ, तो ये डिनोमिनेटर में है, कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 22, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो यहां पर देखो एक काम करें, 22 7 जा, ठीक है, तो 22 क्या हो जाएंगे, कैंसल, 7 7 जा 49, और ये 4 जो बचा वो। अब हमें तो रेडियस चाहिए ना, यहां तो रेडियस का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। तो ऐसे तो प्लस और माइनस होता है, लेकिन रेडियस है तो वो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। तो 49 का स्क्वायर रूट पता है 7, और 4 का स्क्वायर रूट है 2, ठीक है। तो ये हमारी रेडियस आ गई, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। यहां सेंटीमीटर स्क्वायर दिया इसलिए इसको सेंटीमीटर लिखा है, अगर मीटर स्क्वायर दिया होता तो मीटर लिखते। देन समझ में आ गया भाई, बोलो हाँ या ना, कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो
ध्यान भी देना है इसमें थोड़ा, क्या बोल रहे हैं देखना, चेक करो, ठीक है। द डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायामीटर ऑफ अर्थ। मून का डायामीटर अर्थ के डायामीटर से 1/4 है। क्या है? मून का डायामीटर अर्थ के डायामीटर से कैसा है? 1/4 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। हमें क्या फाइंड करना है कि दोनों मून और अर्थ का जो है सरफेस एरिया है उसका रेशियो हमें क्या करना है भाई? फाइंड करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्स में आता भी है। ओके, अब देखो, अगर मैं मून और अर्थ का सरफेस एरिया है उसका रेशियो फाइंड करूं, ठीक है, तो मुझे सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला उसमें तो रेडियस होती है ना, और यहां तो हमें क्या दिया है? डायामीटर दिया है, ठीक है। तो अगर ये जो मून का डायामीटर है उसको अगर मैं रेडियस में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा? डायामीटर डिवाइड बाय 2। बोलो हाँ या ना, ठीक है। डायामीटर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2। अच्छा, ये डीएम की वैल्यू है हमारे पास, ऊपर देखो क्या है? 1/4 डीई होल डिवाइड बाय 2। कंप्लीट, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 2 4 क्या हो जाएगा? 8 रेडियस। ये मून की रेडियस हो गई। क्या हो गया? डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 8। अच्छा, अब हमें क्या करना है? हमें रेशियो लेना है। क्या करना है? रेशियो। सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब दोनों ही स्फीयर है, दोनों ही कैसे है? स्फीयर ना, तो यहां एक काम करते हैं, 4πr। अब मून है ना, तो यहां पर मैंने RM स्क्वायर लिख दिया, चलेगा? मून की रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर हम ले लेंगे 4πr अर्थ की रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि यहां अर्थ है ना डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये M फॉर मून और E फॉर अर्थ, ठीक है। चलो अब देखो, अब 4π कट आउट, कंप्लीट, ओके। अब RM की वैल्यू देखो क्या दी है, ये रही। स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर है तो क्या करेंगे ना, इस केस में क्या करना है? 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। RM को ऐसे ही लिख दो, DE/8 होल स्क्वायर, कंप्लीट। और अर्थ की रेडियस है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डायामीटर ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 2। बोलो हाँ या ना। अर्थ की रेडियस है ना, ये RE है, तो रेडियस तो डायामीटर से कैसी होती है? हाफ। तो अर्थ की रेडियस को डायामीटर ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 2 कर दिया, लेकिन स्क्वायर था तो क्या किया हमने? स्क्वायर लिखा। देन समझ में आ गया? चलो अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, ये DE स्क्वायर हो गया और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64, ठीक है। ये भी DE स्क्वायर हो गया, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 ना। देखो, अब ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन में, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? DE स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन DE स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 64। DE स्क्वायर कैंसल, 16 4 जा 64 होता है, ये 4 4 क्या हो गया? कैंसल। तो ये बचा 1/16। पर रेशियो को ऐसे थोड़ी लिखते हैं, रेशियो कैसे लिखेंगे? 1:16। आया समझ में? चलो फिर से एक बार चेक करो, देखो क्या बोल रहे हैं। डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायामीटर ऑफ द अर्थ। मून का डायामीटर अर्थ के डायामीटर से 1/4 है। मून का डायामीटर DM लिखा है, अर्थ का डायामीटर DE लिखा है, 1/4 है तो 1/4 लिखा है। देन कंप्लीट। रेडियस जो है, अब देखो मैं डायामीटर, अब हमें क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरिया। दोनों के सरफेस एरिया का क्या फाइंड करो? रेशियो फाइंड करो, ठीक है। अब दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना हो तो सरफेस एरिया में तो रेडियस है, तो हर डायामीटर को हमें रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखो, ये मून का डायामीटर दिया है, तो मैं अगर मून की रेडियस लूं तो मून के डायामीटर से कैसी हो जाएगी?
हाफ हो जाएगी, तो ये dm/2 हो जाएगा। डन, समझ में आया? अच्छा, dm की वैल्यू है हमारे पास, कहां है, ये रही, है ना? ओके, तो ये dm की वैल्यू जो है उसको रख दिया 1/4 de करके। अब ये 4 को यहां देखो, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा, तो 4 2 क्या हो गया भाई, 8 हो गया, कंप्लीट। ये de/8 हो जाएगा। अब rm आ गया। अब इसको रखते हैं रेशियो में, सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अच्छा, दोनों ही स्फीयर यानी दोनों का 4 पाई r स्क्वायर आएगा, लेकिन मून की रेडियस को rm से डिनोट किया है और अर्थ की रेडियस को क्या किया है, re से डिनोट किया है। ठीक है, अब देखो मून की रेडियस rm की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ये रही। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर है तो क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अच्छा, अर्थ की रेडियस तो अर्थ के डायमीटर से कैसी हो जाएगी, अर्थ के डायमीटर से कैसी हो जाएगी भाई, हाफ हो जाएगी। डन, समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। ओके, अब देखो स्क्वायर है तो हर जगह स्क्वायर करके देखो, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, यहां डी का स्क्वायर डी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, 16 4 जा 64 होता है, 4 4 क्या हो जाएंगे, कट आउट। ठीक है, तो ये बचा 1/16। हमें तो रेशियो के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 1:16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। भाई कोई डाउट है किसी को, कुछ ना समझ में आया हो ऐसा, बोलो भाई। कंप्लीट, जाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट। चलो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, रीड कर रहा हूं। फाइन, द हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 मीटर थिक। एक बाउल है, वो हेमिस्फेरिकल शेप में है और वो स्टील का बना हुआ है और उसकी थिकनेस दी है हमें, कितनी दी है, 0.25 सेंटीमीटर। देखना, ड्रॉ करने का ट्राई करता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, समझो कि ये बाउल है, हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो इसकी ये जो है ना, ये इतना, ये इसकी थिकनेस है, कितनी दी है, 0.25। ठीक है, अब इसकी देखो क्या बोल रहे हैं, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। अगर समझो कि मैं यहां से यहां का मेजरमेंट लूं तो वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। रेडियस इनर दी है लेकिन थिकनेस दी है साथ में, और फाइंड क्या करना है, आउटर रेडियस से क्या करना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। अच्छा, इनर रेडियस देखो ये रही, इसमें मैं अगर ये थिकनेस ऐड कर दूं उसकी, तो ये आउटर रेडियस होगी कि नहीं होगी। ठीक है ना, तो ऐसे लिखते हैं इसको, देखो आर ओ यानी आउटर रेडियस, आर ओ यानी क्या, आउटर रेडियस, आर आई प्लस 0.25, सही है। ओके, चलो इनर रेडियस कितनी है, 5 प्लस 0.25, तो ये क्या हो जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या करेंगे भाई, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल क्या होगा, बोलो, 4 पाई आर ओ स्क्वायर। क्यों ओ लिखा, क्योंकि आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है तो आउटर रेडियस चाहिए, इसलिए। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो 4 पाई ले लेते हैं 22/7। अब रेडियस ये 5.25 है ना, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 525 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, फिर से 525 डिवाइड बाय 100, सही है, बोलो हाँ या ना।
ठीक है, अब देखो 25 फोर्जा क्या होता है 100, चलो 25, ये 25 इंटू 21 हो जाएगा, ये तो 25 क्या हो गया कैंसल। अब देखो क्या बचा हमारे पास, बहुत ज्यादा वो थोड़ा हो जाएगा इसलिए फिर से एक बार लिख लेते हैं। 22 बचेगा, 21 बचेगा, 525 बचेगा, 7 बचेगा और 100 बचेगा। कंप्लीट, समझ में आया। चलो 7 3 जा 21, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 और 525 डिवाइड बाय 100, 525 मल्टीप्लाई बाय 66 करो और आंसर देखो क्या आ रहा है। थ्री फोर सिक्स फाइव जीरो, ठीक है ना, क्या आया, चलो एक बार चेक कर ले। 66 इंटू 525 34650 करेक्ट है। चलो देखो अब क्या होगा, 34650 डिवाइड बाय 100, ये 0 0 क्या हो जाएंगे। अब डिवाइड बाय 10 बचा है तो क्या लिखेंगे भाई, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 346.5, सही है, कंप्लीट। आंसर आ रहा है, चेक करो तो क्या आ रहा है। दूसरा तो नहीं देख रहा ना भाई तू, देखो तो क्या मिस्टेक हुई फिर, हेमिस्फीयर है, हमने स्फीयर का फॉर्मूला रखा है, देखो क्या है, और हमने 4πr² रख दिया तो फिर ऐसा ही होगा ना। चलो देखो उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा करते नहीं हम, ठीक है, फिर से ही पूरा सम करेंगे। देखो क्या होगा, 2πr² चलो 2 पाई क्या है 22/7, ये हो जाएगा 525 डिवाइड बाय 100, फिर से 520 मल्टीप्लाई बाय 525 डिवाइड बाय 100, फिर से, ठीक है। चलो अब देखो एक काम करते हैं, 52 जा 100, ये 11 2 जा 22 और अगेन 25 2 जा 50। अब यहां पर 25 इंटू 21 करोगे तो ये 25 कट आउट, ठीक है ना। अब बचा क्या हमारे पास, देखो एक बार फिर से 11 21 525 7 और 100, सही है। चलो 7 3 जा 21 ना, 11 3 जा क्या हो गया 33 और 525 डिवाइड बाय 100 करो, 33 इंटू 525, चलो मुस्कान कर रहे हैं। वन सेवन थ्री टू फाइव 525 मल्टीप्लाई बाय 33 17325, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 17325 डिवाइड बाय 100, तो क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया,
विजिबल है ना भाई, ना दिखे तो बोलना। देयरफॉर क्या लिखेंगे, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आए वैसा। ओके, ये लास्ट 3-4 जो सम्स है ना, उसमें से कोई ना कोई हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में होता ही है। देखो मैं रीड कर रहा हूं क्या है। और राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एंक्लोजेस द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। क्या बोल रहे हैं कि एक सिलेंडर ऐसा है जो रेडियस आर, एक रेडियस आर, जिस स्फीयर की रेडियस क्या है आर, उसको एंक्लोज कर रहा है। एंक्लोज करना यानी क्या, परफेक्टली फिट हो जाना। परफेक्टली क्या हो जाना, फिट हो जाना। दैट मींस कि अगर मैं स्फीयर और सिलेंडर को एक दूसरे में फिट करूं तो वो ऐसे फिट होंगे कि दोनों की बॉर्डर्स मैच करेगी एक दूसरे को। समझ रहे हो? ठीक है, उनको एंक्लोज होना बोलते हैं। फाइंड क्या करना है हमें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। पता है क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया और रेशियोज ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड में हमने जो एरिया फाइंड किया उसका क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये लग रहा है ना कि थोड़ा ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें, सम सिंपल। देखो क्यों ऐसा है वो तुम लोग को अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि क्यों तुम लोग को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। एक्चुअल में ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, देखो ठीक है भाई, सिलेंडर को स्फीयर क्या कर रहा है, एंक्लोज कर रहा है। ठीक है, अच्छा स्फीयर की रेडियस दी है, कितनी दी है, आर। अच्छा अब देखो एक चीज मैं तुम लोग को समझाऊं, मैं रेडियस यहां से यहां मेजर करूं या यहां से यहां मेजर करूं, कैसी आएगी, सेम आएगी ना। ठीक है, तो चलो रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। अच्छा अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी फाइंड करना है ना। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना हो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, लिखवाया है मैंने आगे, ना याद हो तो चेक करो। देखो ना, 2 पाई आर एच क्या है, सिलेंडर की बात कर रहा हूं बेटा, मैं हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रहा। इंट्रोडक्शन में चेक करो, फर्स्ट जो लिखा था फर्स्ट पेज वाला वो चेक करो, नहीं तो तुम लोग की टेक्स्ट बुक का वो निकालो, लास्ट पेज समरी, वहां भी मिलेगा। 8th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है ये। हाँ क्या है, क्या है, 2 पाई आर एच। आर उसकी रेडियस है और एच सिलेंडर की क्या है, हाइट है। क्या है, एच सिलेंडर की क्या है भाई, हाइट है। बराबर है, देन तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है सिलेंडर का, तो हाइट तो चाहिए, और हाइट हमारे पास नहीं है, लेकिन हाइट मिलेगी। देखो कैसे, अच्छा ये यहां से इतना डिस्टेंस क्या होगा वो मेरे को बताओ जरा, ये इतना इतना यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, इतना ही, हाँ इतना 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 रेडियस जितना ना, फिर यहां से भी यहां का कितना होगा, रेडियस जितना, तो यानी टोटल हाइट क्या हो जाएगी इसकी, समझ में आया, बस काम हो गया, सम कंप्लीट। देखो इधर कर्व्ड सरफेस एरिया, अरे सॉरी सरफेस एरिया ऑफ, पहले स्फीयर फाइंड करना है ना, तो वो फाइंड कर लेते हैं पहले। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा भाई, रेडियस आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला 2 पाई आर एच, लेकिन 2 पाई आर एच की वैल्यू क्या है, ये रही, समझ में आया। चलो 2 2 जा
4 पाई आर स्क्वायर। अब तीनों का क्या करना है, दोनों का क्या करना है, रेशियो इज इक्वल टू भाई 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय अगेन 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसल, तो 1/, मतलब बेटा मेरे को थोड़ी पता होगा यार, तुम लोग यूज करते हो, जाना वहां देख, यहाँ क्या पूछने आ रहा है, वहां होगी देख वॉशरूम की चाय, मैडम को पूछ। 1:1, ये आंसर आया समझ में, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट है किसी को? ओके, सम कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट, स्टॉप कर दे।